7 girls are sitting around a circular table facing the center of the table. एक सर्कल बना लिया, ठीक है, 7 लोग बैठे हुए हैं, फेसिंग सेंटर है, मतलब हमारा राइट लेफ्ट ही चलेगा. E is sitting between D and C, ठीक है, तो E बैठा हुआ है D और C के बीच में. तो अगर E यहां पे है तो इसके आसपास D और C होंगे, लेफ्ट में होंगे या राइट में नहीं पता. तो यहाँ DC में से कोई एक हो सकता है, यहाँ DC में से कोई एक हो सकता है, ठीक है. G is second to the right of E. E के सेकंड, G is second to the right of E. तो 1 2 यहां पे G आ जाएगा. A is third to the right of C. A is third to the right of C. तो देखो अगर C को यहां लेते E के लेफ्ट में, तो उसके थर्ड राइट में A कैसे आता? G के ऊपर तो A नहीं आ सकता, ठीक है. इसीलिए ये तो कंफर्म हो गया कि यहां C नहीं हो सकता. दैट मीन्स यहां D ही होगा. और जैसे ही D होगा तो इस वाले पोजीशन में E के राइट में C हो जाएगा. अब अगर ये C है तो A is third to the right of C. That means 1 2 3 यहां पे A हो जाएगा, ठीक है. B is between A and D. B is between A and D. कितने लोग थे? कुल 7 थे. 3 1 4 2 6, एक और प्लेस होगा. तो बोला है कि B जो है वो A और D के बीच में है, तो B यहां हो जाएगा, ठीक है. A is second to the left of D. A हम ऑलरेडी भर चुके हैं, कोई मतलब नहीं बनता. वैसे भी आप देखें तो सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट में B, सेकंड लेफ्ट में A, ठीक है. जस्ट टू कंफर्म. हु इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ F? अच्छा, F हमने नहीं भरा. 4 6 लोग बैठ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो 7वां बैठेगा वो F ही होगा. और जब यहाँ F बैठ गया है तो पूछ रहा है हु इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ F. F यहाँ है फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो इसका राइट इधर की तरफ होगा. तो इधर की तरफ आपको तीसरा लोग पता करना, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ F. तो तीसरा है D. सो D विल बी द आंसर. बॉय है गर्ल है फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सेटिंग अरेंजमेंट से मतलब है, ठीक है. और आसान ही क्वेश्चन था, कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं. बहुत जल्दी करना होता है इसको. प्रैक्टिस इतना कर ले कि आप इसको विद इन अ मिनट कर पाए, उससे भी तेज कर पाए तो बहुत ही बढ़िया.